हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंस्पायर्ड पाथ। तो दोस्तों, एक और आपके लिए अपडेट लेके आई हूँ मैं कस्तूरबा गांधी विद्यालय से रिलेटेड। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो बनाई थी, कस्तूरबा गांधी विद्यालय में संविदा पे एक भर्ती हुई थी महाराजगंज ज़िले की। तो एक और ज़िला जो है उसकी जो वैकेंसी है वो आउट हो चुकी है कस्तूरबा गांधी विद्यालय के लिए, जहाँ पर सिर्फ महिलाएँ मतलब बालिकाएँ जो हैं या महिलाएं जो है फीमेल्स कैंडिडेट जो है वही सिर्फ आवेदन कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी भर्ती है। तो अलग अलग ज़िले की टाइम टू टाइम आ रही है। महाराजगंज की आ चुकी है और ये एक और ज़िला है जिसकी वैकेंसी आई है। मैं आपको ऑफिशियल पीडीएफ भी दिखाती हूँ और मैंने सब कुछ शॉर्ट फॉर्म में अच्छे तरीके से लिख लिया है, कैसे आपको आवेदन करना है, क्या क्या आपकी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, सब कुछ। तो ऐसे ही अलग अलग ज़िले की भर्ती आएगी। अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं, स्पेशली अगर आप फीमेल हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मेरे टेलीग्राम को जाके ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक मेरे बायो में है, ताकि आपको जो अपडेट्स हों वो मिल जाएँ। जैसे आपके ज़िले की जब भी वैकेंसी आए तो मैं आपको बता सकूँ, है ना। तो चलिए फिर टाइम वेस्ट नहीं करते, हम लोग आगे देख लेते हैं। अगर हम बात करें कस्तूरबा गांधी विद्यालय की, तो भर्ती आपको पता होगा कस्तूरबा गांधी विद्यालय की जो भर्ती होती है वो संविदा पे होती है ना। बालिकाओं के लिए होती है और संविदा की एक भर्ती होती है। उसके बाद अगर हम कुल पदों की बात कर ले, देखिए मैंने यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, पर इससे पहले मैं आपको पीडीएफ दिखा देती हूँ, जिससे आपको एक सेटिस्फैक्शन हो जाए कि हाँ रियल पीडीएफ है। क्योंकि फिर कुछ लोग कमेंट सेक्शन में आके कहने लगेंगे कि ये सब झूठ है, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं आपको सबसे पहले ऑफिशियल पीडीएफ दिखाती हूँ, उसके बाद हम लोग पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे कि कैसे आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं और ये वैकेंसी जो है वो कहाँ की है, कौन से ज़िले की है। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये एक और ज़िले की भर्ती आई है जिसमें प्रधानाचार्य के आप पद देख पा रहे हैं। टोटल जो है वो एक पोस्ट है। देखिए, जनरल के लिए, ओबीसी के लिए, एसटी के लिए, सबके लिए एक एक पद है और लगभग इसमें 30,000 जो है इसका वेतन है। ऐसे ही अगर आप बात करें पीजीटी हिंदी की, तो आप यहाँ देख सकते हैं पीजीटी हिंदी में भी 3 पोस्ट है, जनरल, ओबीसी और एससी एसटी वालों के लिए है, और इसमें लगभग 22,000 आपकी सैलरी होगी। एक चीज़ इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि हिंदी में एमए और संस्कृत के साथ बीए होना चाहिए, तभी आप हिंदी पीजीटी के लिए एलिजिबल होंगे। और पीजीटी इंग्लिश में भी अलग अलग पोस्ट है, 3 पोस्ट है और लगभग एक पोस्ट सभी में। इसकी भी सैलरी 22,000 है। पीजीटी मैथ्स की भी वैकेंसी है जिसमें 22,000 है। पीजीटी बायोलॉजी की भी वैकेंसी है जिसमें आपको 22,000 रुपये मिलेंगे। और हम देख लेते हैं, देखिए पीजीटी केमिस्ट्री की भी वैकेंसी है, इसके लिए भी आपको 22,000 मिलेंगे। सब में लगभग 3 वैकेंसीज़ हैं। आप चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी चांस छोड़ना नहीं चाहिए। जब आजकल इतनी बेरोज़गारी है तो इसमें तो बिल्कुल नहीं। पीजीटी आप फिज़िक्स की देख सकते हैं, इसमें भी 22,000 सैलरी है। बाकी लैब असिस्टेंट की भी वैकेंसी है, आप देख सकते हैं लैब असिस्टेंट की वैकेंसी है जिसमें 7,147 रुपये आपको मिलेगा। ठीक है, ये क्लर्क आप देख सकते हैं, इसकी वैकेंसी है, इसमें लगभग 12,430 रुपये आपको मिलेंगे। चपरासी, चौकीदार और रसोइया की भी वैकेंसी है जिसके लिए यहाँ पे वेतन दिया हुआ है। बाकी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है कैसे कैसे आपकी मेरिट बनेगी, क्योंकि इसमें मेरिट पे ही सिलेक्शन होगा। तो आपके जो टोटल मार्क्स होंगे, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, आपका ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर आपने जो टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स किया है, उसमें जो आपके मार्क्स होंगे, मतलब जो परसेंटेज होगा आपका, जितना भी परसेंटेज होगा, मान लीजिए आपकी 75% है तो उसको 10 से मल्टीप्लाई किया जाएगा और 100 से उसको डिवाइड किया जाएगा। उसके आधार पर आपकी मेरिट बनेगी। इसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, जैसे आप देख सकते हैं आवेदन पत्र के साथ 2 लिफाफे होने चाहिए जिस पर अभ्यर्थी का नाम, मोबाइल पता, नंबर, ये सब स्पष्ट तरीके से जो है वो लिखा हो। तो देखिए, कुल पदों का विवरण मैंने आपको बता दिया है। कुल पद आपको बता दिए गए हैं। हिंदी में 3 थे, ये सारी चीज़ें तो आपको बता ही दी गई हैं। ठीक है, गणित में, सामाजिक विज्ञान में, कला के क्षेत्र में भी कंप्यूटर ऑपरेटर, रसोइया, जिसके भी पद थे वो ये सब आपको मैंने वहाँ पे बता दिया गया। अगर हम क्वालिफ़िकेशंस की बात करें तो आप देख सकते हैं प्रधानाचार्य की क्या क्वालिफ़िकेशन है, प्रशिक्षित एमए, ठीक है, हिंदी, अंग्रेजी एवं एमएससी भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, कंप्यूटर साइंस, किसी भी विश्वविद्यालय या संस्था से, ऐसे विश्वविद्यालय या संस्था से संबंधित किसी मान्यता प्राप्त संस्था या अन्य राज्यों से परिषदों संबंध में किसी संस्था से या किसी प्रकार की संस्था हो जिसने परीक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त की है। कक्षा 9 से 12 4 साल का जो है वो शिक्षण अनुभव होना चाहिए। ठीक है, तो आप प्रधानाचार्य के पद के लिए क्या होंगे, एलिजिबल होंगे, और जो एज है वो कम से कम 30 वर्ष से तो कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है,
और अगर और बात करें हम पीजीटी हिंदी के लिए, तो मैंने आपको बता दिया कि पीजीटी हिंदी में आपका हिंदी में एमए होना चाहिए और संस्कृत आपके साथ बीए हो। आपका संस्कृत भी बीए में आपका एक सब्जेक्ट ज़रूर होना चाहिए, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मैच होना चाहिए। तो दोस्तों आपने कुल पदों का विवरण भी देख लिया है। क्वालिफ़िकेशंस भी आप पीडीएफ में आपको प्रोवाइड कर दूंगी अपने टेलीग्राम पे। आप क्वालिफ़िकेशंस जो है वहाँ से अच्छे से पढ़ सकते हैं, क्योंकि वीडियो अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो क्वालिफ़िकेशन पढ़ सकते हैं। वैसे नॉर्मल ही क्वालिफ़िकेशन है, अनाचार का पद है, उसके लिए 9-10 में पढ़ाने का 4 साल का अनुभव होना चाहिए। बाकी सारा जो क्वालिफ़िकेशंस है वो सेम ही है। कुछ सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात कर लें तो ये देखिए सिलेक्शन प्रोसेस मैंने आपको पहले ही बता दिया है। आपका 10% और 20% आपके ग्रेजुएशन का और 20% आपके पोस्ट ग्रेजुएशन का लिया जाएगा, ठीक है। रिटन एग्ज़ाम नहीं होगा, मेरिट बनेगी और मेरिट के बेस पे ही आपका सिलेक्शन लिया जाएगा। आवेदन की अगर बात करें तो आप आवेदन कैसे करेंगे? आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में भरें। देखिए वहाँ पे जो मैं आपको पीडीएफ दूंगी उसमें नीचे फॉर्म दिया हुआ है, आप वहाँ से उसे कर सकते हैं और फिल कर सकते हैं, ठीक है। आपको अपना आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र ये सब लगाना होगा। ऑफलाइन आवेदन ही स्वीकार होगा, कोई ऑनलाइन नहीं करना है आपको। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि इस आवेदन की अंतिम तिथि 14 जुलाई 2025 है। तो टाइम बहुत कम बचा है, आज 12 तारीख हो ही गई है। आप लोग इसे अप्लाई कर दें। आवेदन डाक द्वारा ही किया जाएगा, ठीक है, डाक द्वारा किया जाएगा। प्रीवियस वीडियो में मैं सारी जानकारी अच्छे से दे सकी हूँ आपको, प्रीवियस वीडियो में सारी जानकारी। देखिए ये वैकेंसी जो है वो चंदौली ज़िले की है ना, चंदौली ज़िले की है। और ये आपका वेबसाइट है जिस पे जाकर आप देख भी सकते हैं, नोटिफिकेशन आप देख भी सकते हैं उस पर, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों की अगर बात करें तो एक ही आवेदन पत्र में सभी दस्तावेज सही से लगाएं, ठीक है। आपको सही से दस्तावेज वगैरह लगाना है और अधूरी जानकारी या प्रमाण पत्र के बिना आवेदन जो है वो निरस्त कर दिया जाएगा। तो इस सब बातों का आपको ध्यान रखना है, किसी भी फर्जी उर्जी चीज़ों में आपको नहीं फंसना है, ठीक है दोस्तों। ये आपकी जो वैकेंसी है वो है चंदौली ज़िले की, यूपी का एक ज़िला है चंदौली। वहाँ के जितने भी लोग हैं जल्दी से आप लोग जाके आवेदन कर लीजिए, प्रोसेस अभी चल रहा है। अच्छा खासा अमाउंट में 22-23 हज़ार कम नहीं होता है। और संविदा की वैकेंसी है पर इसे रिन्यू कर दिया जाएगा, है ना। वो कुछ टाइम के बाद आपकी 1 साल होने के बाद लगभग 11 महीने की शायद वैकेंसी है, आप नोटिफिकेशन में पढ़ लीजिएगा तो आपको रिन्यू कर दिया जाएगा। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बाकी इसका पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम पे आपको प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।